तो आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे कि एपी का ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -15 -13 -11 डॉट 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 आर नीडेड टू मेक द सम -55। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डबल आंसर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो सम गिवन है और एपी भी गिवन है। हमें निकालना है कि कितने टर्म्स का सम होगा जो -55 होगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन आपको ऑलरेडी यानी सम टिल एन टर्म्स गिवन है -55, एन आपको निकालना है 2 इंटू ए का मतलब पहला टर्म यानी कि -15 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, यानी कि क्या हो जाएगा ये -13 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 2। यानी सब में हम +2 ऐड करते जाएंगे तो आपको ये सीरीज़ मिलती जाएगी। तो ये हो गया -55 इंटू 2 यानी कि -110 -30 और ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 -110 इज इक्वल टू n इंटू -30 -2 -32 हो जाएगा, यानी कि 2n स्क्वायर -32n प्लस 110 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना होगा इस इक्वेशन को। सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी, यानी n स्क्वायर -16n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। 55 का हमें एलसीएम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेना होगा जो कि 5 इंटू 11 ही आएगा। तो हमें 5 और 11 का यूज़ करके -16 लेके आना है बीच में। तो क्या करेंगे, n स्क्वायर -11n -5n, क्योंकि देखिए -11 और -5 को मल्टीप्लाई करने से प्लस का 55 मिलेगा। तो यहाँ पे n कॉमन n -11 -5 कॉमन n -11 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 5 आ रही है या फिर 11 आ रही है। ठीक है, यानी 5 टर्म्स तक का भी सम जो है वो -55 है और 11 टर्म्स तक का भी। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच के जितने भी टर्म्स बच रहे हैं उन सभी का सम जो करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। चलिए करके देखते हैं। 6 टर्म निकालते हैं पहले तो। 6 टर्म क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है -15 प्लस 5 इंटू 2 यानी -15 प्लस 10 -5। 7 टर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अभी में क्या है प्लस का 2, यानी कि -5 प्लस 2 हम डायरेक्टली कर लें तो क्या हो जाएगा -3 के बराबर। 8 टर्म क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 यानी कि -1 के बराबर। 9th वाला आएगा -1 प्लस 2 यानी कि 1 के बराबर। और 10th वाला हो जाएगा 1 प्लस 2। हम सभी में एक सीरीज़ फॉर्म कर रहे हैं, एक तरह से ये बीच के जो नंबर्स हैं वो निकाल रहे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सके कि ये डबल आंसर क्यों आ रहा है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा 3 के बराबर। 11th वाला टर्म क्या होगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो अब आप देखिए 5 -5 5 -3 3 -1 1, इन सभी को आप ऐड करके देखिए तो 0 के बराबर आएगा। यानी ये जो बाकी बीच की जो सीरीज़ थी इन सभी का सम 0 आ रहा है। इसी वजह से क्या हुआ कि शुरू से लेके 5 टर्म का भी सम -55 है और शुरू से लेके 11 टर्म्स तक का भी, क्योंकि ये सभी अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो गए। ठीक है।